हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप अपने घर परिवार के साथ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से जॉब सर्च कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करने नहीं आया। एक्चुअली सारी प्रोफाइल्स की जॉब मैं पर डे अपडेट करता हूँ आप लोगों के लिए, बट आज ये जो स्पेशली वीडियो है, आप लोगों की बहुत सारी डिमांड है इंस्टाग्राम पे कुछ इंटरव्यू टिप्स के लिए। जी हाँ, इंटरव्यू टिप्स के लिए। ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट जॉब है, पहली बार वो जॉब करने जा रहे हैं, अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई 15-20 साल जो भी पढ़ाई लिखाई में करना था उन्होंने कर लिया, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि जॉब के लिए, और वो जगह जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, बट उनको कुछ बेसिक चीजें हैं जो उनको शायद नहीं पता, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में डिमोटिवेट हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और जगह जगह इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं कि बस इंटरव्यू में कुछ हुआ नहीं, और एक्सपीरियंस मांगते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग देते हैं तो आप लोगों को पता होगा। मैं आपको कुछ एक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ, बहुत कम लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो पाती हैं, जिससे उनको ये प्रॉब्लम आती है। जिनको नहीं पता उनको ये प्रॉब्लम आती है, और मे बी जिनको धीरे धीरे कुछ पता है, बेसिक चीजें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं, किसी को मतलब 1-2% भी नहीं पता। कुछ ऐसे बेसिक्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढने वाला है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो 5 साल 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, बट अभी छूट गई, अभी वो जॉब ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली जिन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई पूरी कंप्लीट कर ली है, और जॉब ढूंढने के लिए फर्स्ट टाइम वो मार्केट में उतरे हुए हैं कि मुझे कोई सी कंपनी में जॉब मिल जाए, अपनी पढ़ाई लिखाई के अकॉर्डिंग, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ड्रेसिंग सेंस की। जी हाँ, ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है आपके लिए, ये ड्रेसिंग सेंस कि आपका, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके ऊपर से लेके नीचे तक का जो ड्रेसिंग सेंस है, आप क्या पहने क्या ना पहने, इस पे बात करते हैं। और ड्रेसिंग सेंस से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप कुछ नया नए कपड़े लेकर आने हैं आपने, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके पास है उसी से काम करना है, बट आपको करना कैसे है, आप सबसे पहले ये सुनिए। सबसे पहले आपके ड्रेसिंग सेंस में आती है शर्ट, प्लेन शर्ट या बहुत बारीक लाइनिंग की, खड़े खड़ी लाइनों की शर्ट, याद रखिएगा। कोई भी शर्ट होगी आपका, लाइट लाइट उसमें या डार्क उसमें, बट वो लाइनिंग में होनी चाहिए या प्लेन होनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर क्या योग्यता है, ये आपका जो रिज्यूम है ना, वो बता देता है कंपनी को। बट आपकी क्वालिफिकेशन की योग्यता आपकी बता सकता है, आपकी एजुकेशन की योग्यता आपको बता सकता है, बट आपकी जो क्या आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा ना। ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें आपके रिज्यूम में भी मेंशन होगी, नहीं मेंशन होगी। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। जिसपे एक प्लेन शर्ट आपको लेनी है प्रॉपर, अगर हाफ है तो हाफ, फुल है तो फुल, फुल है तो उसको यहाँ से वो बटन बंद कर लेना बाजू की, ठीक है, वो से मोड़ के नहीं चलता, ठीक है। और पैंट लेनी है आपने, नॉर्मल पैंट, ट्राउजर की बात कर रहा हूँ, जीन्स बिल्कुल नहीं पहननी है आपने इंटरव्यू के लिए। जीन्स टी शर्ट बिल्कुल नहीं पहन के जानी, कभी नहीं पहन के जानी, चाहे जितनी महंगी हो, चाहे जिस क्वालिटी की हो, आपको जीन्स टी शर्ट कभी नहीं पहननी है, ठीक है। प्लेन शर्ट वियर करनी है, और प्लेन ट्राउजर, नॉर्मल ट्राउजर आपको वियर करना है। और उसके साथ जो सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं, 80%, जो मैं खुद एनालाइज करता हूँ, वो क्या करते हैं कि इसके नीचे वो स्पोर्ट्स शूज वियर करते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हो आप। कभी भी अपने इस यूनिफॉर्म के साथ, यानी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो शर्ट और पैंट के साथ कभी भी स्पोर्ट शूज वियर ना करें। हमेशा लेदर के प्लेन शूज, ऑफिस शूज जो आते हैं, नॉर्मल आप वियर करें। और कोई मतलब कलर से कोई खैर ऐसा नहीं फर्क पड़ता कि कौन से कलर का हो, बट हाँ, अगर ब्लैक हो तो ज्यादा बेटर, नहीं तो ब्राउन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा लेदर शूज वियर करें। आप कभी भी पैंट शर्ट के साथ स्पोर्ट शूज कभी वियर ना करें। याद रखना, आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट डालता है अगर आप ऐसे जाते हैं। जज तो वो बाद में करेगा कि आपके बातचीत करेगा, सब कुछ करेगा, आपका रिज्यूम देखेगा, उसके बाद वो जजमेंट देता है कि नहीं आपको क्या करना है। बट वो जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो आपका प्रेजेंटेशन जो पहला होता है ना, वो वही होता है कि आपके पहनावे से लोग आपको जज करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपके पास जो नॉर्मल घर, कुछ नया नहीं खरीदना है, सिंपल से घर में जो साफ सुथरी शर्ट होनी चाहिए, प्रेस वगैरह होना चाहिए, पैंट होनी चाहिए, ट्राउजर, हाँ बिल्कुल प्रेस वगैरह साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। और शूज होने चाहिए लेदर शूज, ऑफिशियल शूज होते हैं, कैजुअल शूज, वो होने चाहिए आपके पास। वो बिल्कुल उसके साथ स्पोर्ट शूज वेयर ना करें, बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए, और आगे बात करते हैं टाई की। टाई ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, बहुत क्लियर आपको बता दूं, इंटरव्यू में टाई का कोई रोल नहीं है। अगर आपके पास है, आप वेयर करना चाहते हैं, आपका अपना शौक है, तो आप टाई पहन लें, नहीं तो इंटरव्यू वो 1% भी हिट नहीं करता है। मैं आपको क्लियर आपको बता दूं, टाई से कोई लेना देना नहीं। ये आपको कॉलेज ने सिखाया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ने सिखाया, मगर एक्चुअल में कंपनी को टाई से कोई लेना देना। टाई पहनते तो वेल एंड गुड है, नहीं पहनते तो भी वेल एंड गुड है। ऐसा नहीं है कि, हाँ वो बात अलग है कि कंपनी का वो एक यूनिफॉर्म है, एक मैंडेटरी है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं आपको टाई वियर करके आनी ही है, तो वो
तब है जब आप वहां पर ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कहीं पर ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू के लिए आपको टाई पहनना मैंडेटरी है। ये ऐसा बिल्कुल अपने वहम से, अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये आपको वो बताते हैं जहां पर आप कोर्सेज वगैरह करते हो ना, वो बेवकूफ बनाने के लिए क्या आपको बताएं, तो इसलिए वो भी उन्होंने चेक दिया। ठीक है, और इसके साथ एक चीज है, जो शर्ट आप पहनोगे ना, शर्ट शर्ट हमेशा टक इन होना चाहिए। टक इन मतलब अंदर, पैंट के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर से आप लूज करके नहीं पहनोगे, हमेशा अंदर की तरफ से होना चाहिए, टक इन होना चाहिए। समझ गए? शेव आपकी पूरी प्रॉपर बनी होनी चाहिए, जैसा भी आप रखते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आपको क्लीन शेव ही होना है, मगर जैसा आप रूटीन में रखते हैं तो वैसा प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करके ही जाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा चीज आपको, मेन चीज आपको जो ध्यान रखनी है, वहां रिसेप्शन कंपनी आप पहुंच गए, सब कुछ अपना कंप्लीट करके अपने पास रिज्यूम किसी मतलब बैग में अपने पास आप लेकर जाते हैं, तो प्लास्टिक का जो आता नहीं है वो फोल्डर, 10 रुपए का, 20 रुपए का आता है, उसमें रिज्यूम जरूर लगा के रखें अपने पास, थोड़ा सा साफ सुथरा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने पेपर मोड़ के वहां पर रख रखा है अपने बैग में, वहां पहुंचने के बाद वहां पर आप निकाल रहे हो, वो बिल्कुल कहते हैं मतलब आपका वो जो प्रेजेंटेशन है ना, वो खराब करता है, वो रिज्यूम मुड़ा होता है। ठीक है ना, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो तो रिज्यूम की बेस पे आपको नौकरी मिल जाएगी, ऐसी कैसे उम्मीद कर सकते हो? जब आप रिज्यूम की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि रिज्यूम की वजह से आपको जॉब मिल जाएगी? ठीक है, ऐसा नहीं होता, बहुत क्लियर आपको बता रहा हूँ, ये सब ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आपको जब ऑफिस पहुंचते हैं, जहां इंटरव्यू देना है, कंपनी पहुंचते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, फैक्ट्री पहुंचते हैं, कहीं पर जहां पर भी आपको इंटरव्यू देना है वहां पहुंचते हैं, वहां पर उसके परमिसेस में जैसे आप एंट्री कर जाते हैं, समझे? जब तक आप रोड पे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, मगर जब उस प्रेमिसेस में एंट्री कर जाते हैं तो आप बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड में आप आ जाए, किसी तरह का कोई ऐसी हरकत ना करें। आपने सोचा कि चलो इंटरव्यू जितनी देर में बाद में होगा तब की तब देखिए, मगर उस वक्त जब आप उस प्रेमिसेस में जाते हैं, गार्ड मिलता है नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आगे एंट्री जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, रिसेप्शन तो होगा ही कि आपको बैठने के लिए बोला जाएगा और कोई या फॉर्म भरने के लिए दे, जो जो कंपनी का अपना रूल्स है वो अपना सब कुछ डिटेल्स है। उस दौरान चाहे आपको 1 घंटा बैठना पड़े, 2 घंटा बैठना पड़े, 3 घंटा बैठना पड़े, एक बात बहुत खास तरीके से मैं समझा रहा हूँ, समझ लेना, कोई नहीं बताएगा आपको। आपको वो जो तरीका है ना, आप वहां पर जितनी देर तक आप बैठते हैं ना, आपके आप किसी से, क्योंकि आपके साथ वहाँ पर हो सकता है क्या, जब इंटरव्यू वहाँ पर चल रहा है तो 2, 4, 10 लोग होंगे। आपने देखा होगा कि इंटरव्यू देने के लिए आप कहीं जाते हैं, 2, 4, 10 लोग वहाँ बैठे होते हैं ऑलरेडी, सबका नंबर लगा होता है। किसी से भी आप बात करो, बात करने में कोई मनाही नहीं है। किसी से भी बात, नेगेटिव बात कभी नहीं करना वहाँ पर। कुछ भी आपके नेगेटिव आपके अंदर भरा हो, बहुत सारी असुविधाएँ हो यहाँ पर, आपने खुद देखी हो, 1 घंटा बैठ के टहल के कंपनी का जायज़ा ले चुके हो। अगर आपको इंटरव्यू देना है, तो तब तक अपना मुँह बंद करके रखिए, ठीक है ना? किसी को भी नेगेटिव मतलब जवाब ना दीजिए, किसी भी क्षेत्र में। अगर वो आपसे राजनीति की बातें करने लगे, तो नेगेटिव बिल्कुल उसको मत बोलिए। आपको जॉब की बातें करने लगे, तो जॉब के बारे में नेगेटिव बिल्कुल मत बोलिए। आप कोई कंपनी के बारे में बात करने लगे, तो पुरानी जॉब या कोई भी कंपनी के बारे में नेगेटिव शब्द बिल्कुल मत बोलें। आपस में बैठ के बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू के सामने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। इंटरव्यू टेबल में जब इंटरव्यूअर आपके सामने, मैनेजर आपका इंटरव्यू ले रहा हो, तब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात तब कर रहा हूँ जब आप रिसेप्शन में चुपचाप फॉर्म वॉर्म भर के चुपचाप बैठ जाते हैं ऐसे, कि अब आपका नंबर आएगा आएगा, वेट कर सकते हैं। तो अगल बगल जो 2, 4 लोग होते हैं ना, आप उनसे बातें करने लगते हो, होता है, ह्यूमन नेचर है कि आप बातें करने लगेंगे जो अगल बगल आपके पास बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर आप कभी भी उनसे, मैं उनकी बात करूँ जो आपके अगल बगल बैठे, आप उसे नहीं जानते, मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज की डेट में ट्रेड चल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, आपको ये कोई नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, 22 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस है, 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इन सब चीजों का। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनियां कैसे डिसाइड करती हैं। बहुत राज की बात बताने जा रहा हूँ आपको, कंपनियां डिसाइड कैसे करती हैं। जब आप, आपको क्या लगता है कि ये जो 4-5 लोग अगल बगल बैठे हुए इंटरव्यू देने के लिए, वो इंटरव्यू देने आए हैं? नहीं। अगर 10 लोग वहां उस रिसेप्शन में बैठे होंगे ना, उसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसमें कम से कम 4 लोग कंपनी के अपने एम्प्लॉय होते हैं, जो आपकी तरह वेशभूषा में इंटरव्यू देने के लिए बैठे होते हैं। मैनेजर ने उनको बैठा रखा होता है, अपने खास जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं उनको बैठा रखा होता है। वो इसलिए कि वही आपसे जानबूझ के बात करते हैं, हर तरह की बात करते हैं, हर तरह की, कि मतलब कुछ नेगेटिव बात करेंगे, आपकी तरफ से आपका क्या रिस्पॉन्स है, ये चीजें ये देखने के लिए वो बात करते हैं जानबूझ। उनके माथे पे नहीं लिखा होता कि वो यहाँ के एम्प्लॉय हैं। आप तो सोच रहे हो कि ये भी रिज्यूम लेके आया हुआ है मेरी तरह, ये भी यहाँ पर जॉब इंटरव्यू के लिए आया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। 10 लोग अगर बैठे हैं, मैं आपको अनुपात बता देता हूँ, कम से कम 4 लोग ऑफिस के अपने बंदे होते हैं। बहुत राज की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता ये। ठीक है, इसलिए आप धक्के खाते हो। आप उसके सामने तो सोचते हो कि यार चलो ये तो ये भी इंटरव्यू देने आया है, तो जो मर्जी बातें कर लो। बिल्कुल सतर्क रहना, बिल्कुल सतर्क रहना। बात करो, बात करने में दिक्कत नहीं है, मगर हमेशा पॉजिटिव वे में बात करना। कभी भी नेगेटिव नहीं करना, ना उस कंपनी का नेगेटिव बोलना जहाँ पर आप देने आए हो, इंटरव्यू देने आओ, ना ही किसी पुरानी कंपनी का नेगेटिव मतलब वर्डिंग को यूज़ करना, कुछ नहीं। ठीक है ना? सिंपल सा, जितनी देर भी आपको बैठना पड़े, आधे घंटे, 1 आपका पेशेंस चेक किया जाता है भाई, वो भी इंटरव्यू का पार्ट है। आपके अंदर पेशेंस कितना है? अंदर हो सकता है बॉस खाली बैठा हो, आपका नंबर हो, बट वहां अंदर चाय चल रही हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके अंदर पेशेंस कितना है, ये भी वो
मैनेजर जो है ना वो ये चेक करता है, क्योंकि वो मैनेजर बैठा हुआ है, ऐसा नहीं बैठा हुआ है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। हो सकता है उसकी प्रोफाइल और आपकी प्रोफाइल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो बिल्कुल सिमिलर हो। वो भी बीटेक करके आया है, वो आप भी बीटेक करके आओ, मगर उसके पास एक्सपीरियंस आप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? वो बहुत अब आप आज आप जॉब ढूँढ रहे हो, वो 20 साल से ज जॉब कर रहा है, एक्सपीरियंस है, वो बॉस है वहाँ का, समझो इस बात को यार। तो वो ये जज करते रहते हैं कि यार इस बंदे के अंदर पेशेंस कितना है, कितनी देर बैठा सकते हैं। पेशेंस में ही बंदा टूट जाता है। वहाँ पर रिज़्यूमे मैंने बहुत सारे देखा है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट को बोलता है, सर जी मैं तो 3 घंटे हो गया बैठे हुए, मैं नहीं बैठ सकता, छोड़ो जी कैंसल करो, मैं तो जा रहा हूँ। जॉब जॉब मिलेगी क्या आपको? नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी। वो भी इंटरव्यू का ही एक पार्ट है। आपका इंटरव्यू जो होना था हो गया, आपके रिज्यूम से जो जजमेंट लेना था लेना। उसके बाद जो फाइनल चीज़ें वो ये हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, ये सब कुछ दूर से देखा जाता है आपको। और उसके बाद बात करते हैं वहां पर जब आप इंटरव्यू के लिए कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, या फाइनल जब एक रूम के अंदर, एक केबिन के अंदर बॉस के सामने आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तब क्या करना होता है? इंटरव्यू टेबल पे भी आपको यही सारी चीजें माइंड में रखनी है कि किसी कंपनी की वहां पर बुराई नहीं करनी, किसी प्रोफाइल की बुराई नहीं करनी, किसी पर्टिकुलर बंदे की बुराई नहीं करनी आपने, ना ही उस ऑफिस के अंदर की सर्विसेज की कोई बुराई करनी है, ठीक है ना? तो जेन्युइन चीजें लगे, हो सकता है आपसे पूछ ले वहां पर कि आपको इस ऑफिस पे इस कंपनी में क्या चीज, अगर आपको कुछ लगा हो तो ऐसा नहीं जबरदस्ती उसे बता दो, अगर कुछ सच्चाई चीज लगी हो तो उसे आप बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? दूसरी चीज ये रखना, कभी भी कभी भी अपना कॉन्फिडेंट लूज मत करना वहां पर, आप पूरे भरपूर कॉन्फिडेंट के साथ होने चाहिए। जॉब आपके क्वालिफिकेशन को देखकर नहीं मिलती, जॉब आपको मिलती है आपके अपने कॉन्फिडेंट को देखकर, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है? ये हो सकता है, कैसे होगा सर, मैं कर लूंगा, ठीक है? नहीं आता तो सीख लूंगा, आप सिखा देना, या टीम से सीख लूंगा, मगर मैं मेहनत कर लूंगा, ठीक है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपने देना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे नए नए बच्चे को देखे, उनको नहीं पता होता इंटरव्यू देते कैसे, तो वो जब इंटरव्यूअर पूछता है कि हाँ तो पता है कि नया बच्चा है, तो हाँ जी बताइए कुछ, तो वो जो रिज्यूम में लिखा होता है वही याद करके सुनाने लगता है। अरे भाई वो देखता है, जानता है, वो जो रिज्यूम तू बता रहे हो वो रिज्यूम में लिखा हुआ है, वही तो बता रहे हो, कुछ नया कुछ क्या बताते हो आप उसे, ठीक है? तो रिज्यूम में जो लिखा है वो मैटर नहीं, वो तो उसको पता हो गया ना, वो उसको पता हो गया। और क्या चीजें हैं, ठीक है ना? आपको वो इस कंपनी में क्यों ले, समझो, आपको वो मैनेजर अपनी कंपनी में उस प्रोफाइल में क्यों ले? उसको पता है कि आप फ्रेशर, 20 लड़का और बाहर बैठा हुआ है फ्रेशर, कोई ना कोई मिल जाएगा, मगर वो ये क्या देखता है, उसको फ्रेशर उसने मांगा हुआ है, ये कहते हैं तो वो तो रिज्यूम सबका सेम ही होगा वहां पर, नॉर्मल सी बात है, फ्रेशर अगर मांगा हुआ तो रिज्यूम सब लगभग लगभग सबका सेम होगा। तो आपने ऐसा क्या है कि आपको वो ले हायर करे, ठीक है ना? वो होता है आपका एटीट्यूड, आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है ना? आपका बिहेवियर, ये डिसाइड करता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ इससे कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो करते हो प्रॉपर तरीके से, तो आई एम श्योर 3 से 4 इंटरव्यू के बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। मास्टर टिप है, अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब ढूँढ रहे हैं, अपनी पूरी पढ़ाई कर चुके हैं, फर्स्ट टाइम आप निकले हुए हैं जॉब ढूँढने के लिए कि अब घर वालों की ज़िम्मेदारी है, बहुत कुछ अपनी ज़िम्मेदारी है कि नहीं यार कुछ करना है और मुझे कोई जॉब मिल जाए, अपनी क्वालिफ़िकेशन आपने पूरी कंप्लीट करी, पहली जॉब ढूँढ रहे हैं, तो एक चीज़ आपको बता, पहले दिन से जॉब मत ढूँढना। अब आप सोचो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? उसके पीछे रीज़न है, सुनो। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि पहले दिन से जॉब मत ढूँढना, कभी मत ढूँढना पहले दिन से कि जॉब, यार मैं जॉब में ये इंटरव्यू क्योंकि अब शुरुआत में तो एनर्जेटिक रहोगे, मगर 4, 6, 10 इंटरव्यू के बाद आप ना डिमोटिवेट होने लगोगे। आप डिप्रेशन में जाने लगोगे कि यार मुझे जॉब नहीं मिली थी पढ़ाई करने के बाद। तो ये थॉट अपने दिमाग में मत लाना, बताता हूँ क्या करना है आपको। करना क्या है, घरवालों को बोल दो कि मुझे 2 महीने का टाइम दे दो, बस 2 महीने तक मुझे ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ मत करना। अगर आप कर सकते हो तो ही ऐसा करना, मगर मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये मतलब रामबाण इलाज है, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको। जब आप फर्स्ट टाइम जॉब ढूँढ रहे हो 2 महीने कहते हैं जॉब नहीं ढूँढना कि जॉब कहते हैं नहीं यार डिप्रेस होके जॉब करनी है, नहीं। 2 महीने जहाँ से आपको पता चले, चाहे फ्रेंड से पता चले, न्यूज़पेपर से पता चले, किसी के रेफरेंस से पता चले, या ऐसी प्लेटफ़ॉर्म जॉबटॉप से पता चले कि कहाँ पर इंटरव्यू है, आप जॉब इंटरव्यू। ये सोच के मत जाना कि वहाँ मेरा जॉइनिंग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप इंटरव्यू दो, 2 महीने दबा के इंटरव्यू लो, उस दौरान जॉब मिल भी जाए ना, इग्नोर कर दो, मना कर दो, सर मैं अभी जॉब नहीं कर सकता। ठीक है? साफ मना कर दो, मैं जॉब अभी नहीं कर सकता। हाँ, 2 महीने के बाद आप मुझे बताएँ, इस डेट के बाद मैं आपको जॉइन, 2 महीने कंटिन्यू कर लेना। आज जितनी सोच के आप पहली जॉब की सैलरी जितनी आपने सोची होगी कि मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी तो मैं जॉब कर लूँगा। मान लीजिए फ्रेशर के लिए 10-15 हज़ार, 20,000 रुपए की सोची है कि इतनी मिल जाएगी तो मैं कर लूँगा, और 2 महीने आपने नहीं करी जॉब। 2 महीने वह मिलेगी नहीं, वैसे भी आप परेशान हो जाओगे, मगर ये सोच के जाओगे कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे सिर्फ इंटरव्यू देना है। 2 महीने दबा के, 2 महीने दबा के इंटरव्यू देना है। मतलब 2 महीने में कम से कम 30 से 40 इंटरव्यू देना है। 2 महीने 60 दिन होते हैं, अगर 2 दिन में 1 इंटरव्यू दोगे ना, बहुत है। 30-40 इंटरव्यू आपको देना है 2 महीने में। कहीं से पता चले
कहीं से पता चले, जॉब टॉक से पता चले या किसी फ्रेंड के रेफरेंस से पता चले, न्यूज़पेपर से पता चले या किसी और भी सोर्सेज़ से आपको पता चलता है, तो रिज़्यूम आपको ये नहीं टारगेट रखना है कि आपको नौकरी करनी है, आपको ये टारगेट रखना है कि आपको सिर्फ़ इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देना है, फेल या पास अलग मैटर है, उसको नहीं टेंशन लेना, बस देना है, 2 महीने तक आप कर लेना। उसके बाद जब 2 महीने कंप्लीट हो जाए ना, तीसरे महीने अब जो नौकरी मिलेगी ना, जितनी सैलरी आपने सोची थी ना, ₹15,000 मिल जाए, स्टार्टिंग तो हो जाए, उससे मतलब हाइक होकर सैलरी मिलेगी, यानी उससे बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, याद रखना, ठीक है? इसलिए क्योंकि आपके पास इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस हो चुका होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है? मैं मेरा मेरा कोई ऐसा कोई मकसद नहीं है कि आपको बरगलाने का या मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे कोई कोर्स बेचने जा रहा हूँ, ऐसा कोई कोई मैं आपको कोर्स नहीं बेचने जा रहा हूँ। ये चीज़ें ऐसी थी जो मैं आपको बहुत जेन्युइन तरीके से मैं सोचा हूँ कि आपको ये चीज़ें पता चले, आप जो गुमराह होते हैं, लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, तो प्लीज़ गुमराह होना बंद करें। यार 15-20 साल पढ़ाई क्या किस लिए करी है? इसलिए कि कोई 2 कौड़ी का आदमी आएगा तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा? नहीं यार, 15-20 साल की पढ़ाई आपने करी है, अपना दिमाग लगाया, पैसे खर्च किए हैं, अपना टाइम वेस्ट किया है, किस लिए? कुछ तो कुछ तो आपने सीखा होगा। किस लिए? कि इसलिए कि दो 2 कौड़ी का आदमी आएगा और तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर चला जाएगा? नहीं, इसलिए पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें शायद समझ में आई हों और ना समझ में आई हों तो इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? चलो मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, किसी नई लोकेशन के साथ, किसी नई जॉब प्रोफाइल के साथ। ओके? थैंक यू, बाय-बाय।